वन्देऽहं श्रीगुरुं शुद्धपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायामस्तु वंस्तस्यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই छै গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। हम सब लोग चर्चा करते चले आ रहे हैं 3 वांछा पर। श्री गुरुदेव ने बहुत ही प्यारा ग्रंथ लिखा 3 वांछा, जिसमें गुरुदेव ने ये हमें बताया है कि गौरांग महाप्रभु के अवतार का क्या रहस्य है, मुख्य कारण क्या है, अंतरंग हेतु क्या है। हम अब तक ये जान चुके हैं कि गोविंद ही गौरांग हुए हैं। गोविंद की ब्रज में 3 इच्छाएं अधूरी रह गई थी, जिनको उन्होंने पूर्ण करने का भरसक प्रयत्न किया था, किंतु वो प्रयत्न सफल नहीं हुआ। प्रिया जी के प्रेम का उत्कर्ष क्या है, प्रिया जी के प्रेम की महिमा क्या है, और उस प्रेम के द्वारा वो जो मेरा माधुर्य आस्वादन करती हैं, वो मेरा माधुर्य ही कैसा है, और उस माधुर्य का आस्वादन करके उन्हें किस प्रकार का सुख मिलता है। तो ये 3 वांछाएं पूर्ण करने के लिए ही गोविंद गौर हुए और उन्होंने अपनी इन 3 वांछाओं 3 इच्छाओं को पूर्ण किया है बहुत ही अच्छी तरह से गंभीरा में, नीलाचल में, गंभीरा में। तो गंभीरा उनके कक्ष का नाम है, जहाँ पर श्रीमन महाप्रभु ने राधा भाव में निज नाम, निज गुण, निज लीला का आस्वादन किया है। राधा भाव में प्रिया जी का महाभाव का सहारा लेकर के, उस प्रेम का सहारा लेकर के, जिस प्रेम के द्वारा किशोरी जी श्री कृष्ण के समस्त माधुर्य का आस्वादन कर लेती थी, जो कोई नहीं कर पाता था, उस प्रेम का आश्रय लिया है और महाप्रभु ने आस्वादन किया है श्री कृष्ण के माधुर्य को। आप सुनते चले आ रहे हैं कि रसराज श्री कृष्ण और महाभाव स्वरूपणी श्री राधा जब एक हो गए हैं, जहाँ पर ना सो रमण ना हम रमणी, ये भाव हो गया है। दोनों भाव अर्थात रमण रमणी का भाव ही तिरोहित हो गया है। प्रेम ही नचा रहा है, प्रेम ही नाच रहा है। दोनों प्रेम के वशीभूत होकर के एकदम खो गए हैं।
ऐसा निबिड़ मिलन है, वही निबिड़ मिलन जिससे कि प्रकटित हुए हैं हमारे प्यारे गौरांग महाप्रभु। तो मिलन में श्री जी का मादनाख्य महाभाव प्रकट होता है। तो मादनाख्य महाभाव का ही विग्रह है गौर का इस समय, जब वो ये आस्वादन कर रहे हैं। लेकिन विचित्र बात यह है कि मादन में जो कि कभी भी मोहनाख्य महाभाव संभव नहीं है, तो मादन में मोहनाख्य महाभाव का आस्वादन हो रहा है। बहुत ही विचित्र बात है, बहुत ही सुंदर अवतार है गौर का अवतार। आप सुनते चले आ रहे हैं कि कैसे गौरांग महाप्रभु विरह रस का आस्वादन कर रहे हैं। विरह रस में ही चूंकि प्रेम सबसे अधिक विकसित होता है, इसलिए उसी रस का आस्वादन कर रहे हैं, जिसको हमारे महाजन विप्लंब रस भी कहते हैं, जो मिलन को वर्धित करता है, पुष्ट करता है और स्वयं एक भारी रस है। माथुर विरहिणी श्री राधिका परकिया भाववती, उनका श्री कृष्ण प्रेम कैसा निगूढ़ है, उस प्रेम की क्या महिमा है। महाप्रभु ने ये अपने दृष्टांत से, अपने आस्वादन से जगत को दिखाया है। ये हम अब समझ रहे हैं गुरुदेव की कृपा से। और हम ये भी सुनते चले आ रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु मोहनाख्य महाभाव में जो दिव्योन्माद है, क्योंकि मोहनाख्य महाभाव का आस्वादन करते करते चित्त की ऐसी अवस्था हो जाया करती कि वो दिव्योन्मादग्रस्त हो जाते, जहाँ पर उद्घूर्णा और चित्र जल्प यानी भ्रममयी चेष्टाएं और प्रलापमयी बात, यही विशेषण होता श्रीमन महाप्रभु के आस्वादन का। परंतु इतना निगूढ़ आस्वादन, इतना गहरा आस्वादन कि वो मानवीय भाषा के परे है, ये हमने सुना। तो हमारे श्रीमन महाप्रभु दिन रात इसी प्रकार से कृष्ण प्रेम में विभोर रहा करते। जब बाह्य ज्ञान होता तो महाभागवत की तरह भक्ति रस से उनका हृदय भरा रहता, तब वो खोज खबर लेते कि हमारे अन्य पार्षदगण कहाँ हैं। इसी तरह से उन्होंने अपने एक पार्षद श्री जगदानंद जी को नवद्वीप भेजा अपनी मैया के पास, उनकी खोज खबर लेने के लिए। तो जगदानंद जी गए नवद्वीप और वहाँ वो मैया से मिले। इसके बाद वो श्री अद्वैताचार्य जी के पास गए। जब वो अद्वैताचार्य जी के पास गए, तब अद्वैताचार्य जी ने जगदानंद पंडित को एक तर्जा दिया। उन्होंने कुछ कहा एक तर्जे के रूप में, प्रभु के कहियो अमार कोटि नमस्कार। क्योंकि वो जानते हैं कि जगदानंद जी वापस जाएंगे तो मेरा एक संदेश भी लेकर के जाएं कि मेरा कोटि कोटि नमस्कार उनके चरणों में है। प्रभु को कहना यही निवेदन तार चरणे अमार, और साथ में मेरा एक निवेदन भी उनको सुना देना। क्या निवेदन है? बाउल के कहियो लोके होइलो बाउल, बाउल के कहियो हाटे ना बिकाए चाउल, बाउल के कहियो काजे नाहिक आउल, बाउल के कहियो इहा कहिया छे बाउल। विचित्र पहेली। जगदानंद पंडित जी भी सुन रहे हैं तो वो हंस रहे हैं कि ये क्या बात हुई, ये क्या पहेली है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये सब बोल देना, तो ठीक है, मैं बोल दूंगा। तो महाप्रभु के पास जब आए तब उन्होंने कहा कि शांतिपुर में गया था अद्वैताचार्य जी के पास, उन्होंने एक पहेली आपके लिए कही है। महाप्रभु ने कहा तो बताओ क्या पहेली है। तब प्रभु कहे, महाप्रभु ने सुन लिया श्री अद्वैताचार्य जी ने जो पहेली भेजी उनके लिए। तब श्रीपाद स्वरूप निकट ही थे, उन्होंने भी जब ये तर्जा सुना तो उन्होंने कहा, प्रभु इसका अर्थ तो कुछ भी समझ नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य। प्रभु कहे, आचार्य होय पूजक प्रबल, आगम शास्त्रेर विधि विधाने कुशल,
उपासना लागी देवेरु करे आह्वान, पूजा लागी कथोकाल करे निरोधान, पूजा निर्वाह होइले पाछे करे विसर्जन, तरजार ना जानी अर्थ कीबा तार मन, महायोगेश्वर आचार्य तरजाते समर्थ, आमी हो बूझते नारी तरजार अर्थ। महाप्रभु ने बता भी दिया और फिर छुपा भी दिया, दोनों ही चीज। महाप्रभु समझ गए कि आचार्य श्री अद्वैताचार्य जी महाप्रभु को विश्व में प्रेम भक्ति के प्रचार के लिए ही तो बुलाकर लाए थे। कितना रोए थे, गंगा जल तुलसी दे करके शालिग्राम जी की पूजा की थी, हुंकार किया था, हाहाकार किया था जीव की दशा को देख करके। अब वही कह रहे हैं कि जाओ वापस। तब हालांकि मुख्य रूप से महाप्रभु का जो अवतार है, महाप्रभु जो आए वो अपनी 3 वांछा के आस्वादन के लिए ही आए, ये समझना होगा। गौर अवतार क्या है, गौर है क्या, गौरांग महाप्रभु हैं क्या? राधा भाव भावित कृष्ण, या श्याम सुंदर जो राधा हो गए। सीधी सी बात, श्याम सुंदर जो राधा हो गए वही है गौर। और उसी को ना जान करके अगर हम उनमें कांत भाव रखें और अन्य कोई भाव रखें या कृष्ण भाव रखें तो ये विडंबना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो हमारे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं कि देखिए, महाप्रभु अपनी 3 वांछा के आस्वादन के लिए आए, परंतु जब तक कोई प्रेमिक भक्त बुलाएगा नहीं तब तक वो स्वयं नहीं आते। कितनी ही इच्छा क्यों ना हो, किसी को बुलाना पड़ेगा तब वो आएंगे। श्री चैतन्य चरितामृत में लिखित है, राधिकार भाव कांति अंगीकार बिने, से 3 सुख कभू नहीं आस्वादने। राधा भाव अंगी करी धरी तार वर्ण, 3 सुख आस्वादिते होबो अवतीर्ण। 3 सुख आस्वादन के लिए मैं आऊंगा, प्रिया जी का महाभाव लेकर, उनके अंग की कांति लेकर के। सर्व भावे कैलो कृष्ण यही तो निश्चय, हैनो काले आइलो युग अवतार समय। सेई काले श्री अद्वैत करेन आराधन, तहार हुंकारे कैलो कृष्ण आकर्षण। तो इसी बीच में युग अवतार का समय आ गया। कलयुग का जो अवतार है अब उनको भी आना था, तो उसी समय अद्वैताचार्य जी ने आराधना भी कर दी। तब उन्होंने जो हुंकार किया तो श्री कृष्ण उनके हुंकार से आकर्षित हो गए। बुलाना पड़ता है ना। तो प्रेम के पुजारी हैं आचार्य, उन्होंने देखा कि प्रभु जो है उन्होंने प्रेम वितरण तो किया, हम सबको निमग्न कर दिया, विश्व के सभी लोगों को निमग्न कर दिया। अद्वैताचार्य जी जो परम पुजारी हैं, पूजा करके ही तो बुलाया उन्होंने। उनके जैसा पुजारी ही कौन है जो श्री कृष्ण को अभी द्वापर गया है और कलयुग अभी शुरू हुआ है कि फिर से बुला लिया, है ना। कितनी शक्ति है उनकी कि उनको बुला लिया, साक्षात स्वयं भगवान को बुला लिया। तो जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने महाप्रभु को बुलाया कि विश्व को प्रेम से भर देंगे, वो उद्देश्य तो पूरा हो गया। श्रीमन महाप्रभु ने पूरे विश्व को प्रेम दान दे दिया। लेकिन इस समय उत्कट विरह ज्वाला में जो महाप्रभु का हृदय गल जाता है, कभी कूर्माकृति हो जाती है उनके देह की, कभी अस्थि संधि वियोग हो जाता है ना। तब ऐसी जो दशा हो जाती है और हाहाकार देखते हैं उनका, तो वो प्रेमिक भक्त सह नहीं पाते। और जो इतने प्रेम से महाप्रभु को बुला करके लाए हैं वो तो भला कैसे सहेंगे। वो तो महाप्रेमी हैं अद्वैताचार्य जी, महाकरुणामय हैं। करुणामय तो वही होता है ना जिनका हृदय बहुत जल्दी द्रवित होता है, तो वो ये नहीं सह सकेंगे। इसीलिए अद्वैताचार्य जी श्रीमन महाप्रभु को वापस भेजना चाहते हैं, क्योंकि वो उनकी दशा को अब सह नहीं पाते हैं। तो अब श्री चैतन्य महाप्रभु अप्रकट लीला में प्रवेश करें, उनका यहाँ का काम समाप्त हो गया है।
अद्वैताचार्य जी ये इशारा कर रहे हैं, है ना। तो महाप्रभु सब समझ गए तर्जा, उन्होंने भक्तों के निकट कह भी दिया और फिर छुपा भी दिया। उन्होंने कहा देखो भाई, आचार्य जो हैं वो महायोगेश्वर हैं, महादेव हैं, महायोगेश्वर हैं, महाविष्णु और महादेव का मिलित अवतार हैं। तो वो कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी पहेली कह सकते हैं, हाँ? और हो सकता है उनकी पहेली के अन्य अर्थ भी हों जो मैं नहीं समझ सका। ऐसे कह के महाप्रभु ने छुपा दी बात। तब लेकिन ये बात सुनकर के स्वरूप दामोदर जी बहुत उदास हो गए, क्योंकि वो समझ गए महाप्रभु के मर्म को स्वरूप जी ही सबसे अच्छी तरह से समझते हैं। तब वो बहुत उदास हो गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? से दिन होते प्रभुर आर दशा होइलो। अब उस दिन के बाद से, उस तर्जा को सुनने के बाद से श्रीमन महाप्रभु की दशा बड़ी ही खराब हो गई। कृष्णेर विच्छेद दशा द्विगुण बाढ़िलो। श्री कृष्ण का विरह जितना वो अभी आस्वादन कर रहे थे उसी में ही अस्थि संधि वियोग और क्या नहीं हो जाता था, अब तो वो दुगना हो गया, दुगना बढ़ गया वो विरह भाव। उन्माद प्रलाप चेष्टा करे रात्रि दिने, राधा भाव वेशे विरह बाढ़े अनुखणे। अब क्षण क्षण राधा भाव में उनका विरह बढ़ता रहता था, रात दिन एक ही हालत रहती थी। आचंबिते स्फुरे कृष्णेर मथुरागमन, उद्घूर्णा दशा हुइलो उन्माद लक्षण। श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, बस अब यही स्फुरित होता था, मैं जो है विरहिणी राधा हूं। बस इसी भाव में रहते थे, उन्मादित रहते थे। रामानंदेर गलाधरी करे प्रलपन, स्वरूपेर पूछे मानी निज सखी जन। रामानंद राय और स्वरूप जी को अपनी सखी समझ करके रोते रहते थे, उनका कंठ धर करके। गुरुदेव कह रहे हैं कि इस दिन के बाद से, यानी जिस दिन जगदानंद पंडित जी ने वो तर्जा दिखाया है श्रीमन महाप्रभु को, जहां अद्वैताचार्य जी उनसे निवेदन कर रहे हैं कि अब आप वापस जाइए, लीला समेटिए, अब जाना ही उचित होगा, है ना। तो महाप्रभु ने व्यंग्य करके कह भी दिया था कि क्या आचार्य ही बहुत बढ़िया पूजा करना जानते हैं भाई, जब तो जरूरत थी तो देवी देवता को सजा करके ले आए, उसको रोके रखा, उसकी पूजा करी, और अब जरूरत समाप्त हो गई तो फिर नदी में बहा दो। अब हमारा काम बन गया, अब इस मूर्ति की क्या जरूरत है। तो इनका काम बन गया, विश्व में प्रेम का प्रसार हो गया, अब हमको भगा देना चाहते हैं, ठीक है ना। तो गुरुदेव कहते हैं कि उस दिन से महाप्रभु के भाव राज्य में एक विशाल परिवर्तन हो गया, विशाल। श्री कृष्ण विरह की जो ये निदारुण दशा है वो दुगनी हो गई, और उनका जो देह है वो इस विश्व में रहा जरूर, लेकिन वो इस जगत से अतीत किसी विशाल भाव में विभोर हो गए, जगत से अतीत। अहर्निश हर क्षण उन्माद अवस्था, दीवानगी, प्रलाप, रोदन, और बाह्य आवेश तो बिल्कुल ही नहीं। पहले कभी बाहरी आवेश आ भी जाता था, अब तो बाहरी आवेश नाम मात्र को भी नहीं। अगर जो कुछ आता है अंतरदशा के बाद वो है अर्धबाह्य दशा, यानी आधा अंतरदशा, आधा अंदर के जगत में है और आधा बाहर के जगत में है। बाहर कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। अर्धबाह्य दशा। श्री कृष्ण विरह की उस महा आकुलता का आस्वादन कर रहे हैं। उनका हृदय को एकदम विदरण कर देने वाला, हृदय विदारी, हृदय को द्रवित कर देने वाला, हृदय को फाड़ देने वाला हाहाकार, वो पत्थरों को भी गला देने वाला हाहाकार श्रीमन महाप्रभु का शुरू हो गया। क्षण क्षण रो रहे हैं और क्षण क्षण में मूर्छित हो रहे हैं। पहले तो कभी बाहरी आवेश में आते थे,
तो लोगों की खोज खबर भी ले लेते थे कि कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसा है। अब बाहरी आवेश नहीं है। अब क्षण क्षण में मूर्छा, क्षण क्षण में रोदन, क्षण क्षण में हाहाकार। महाप्रभु का ये जो महाभाव तरंग है, इसको देखकर भक्तगण व्याकुल हो जाते, क्योंकि वो मिल ही नहीं पाते, मिल ही नहीं पाते। श्री राधा भाव में श्रीमन महाप्रभु को श्री कृष्ण का मथुरा गमन का स्फुरण होता था, फिर उद्घूर्णा दशा आ जाती थी, महा उन्माद की दशा प्रकाशित होती थी, तो रामानंद जी का गला पकड़ करके रोने लगते थे और स्वरूप जी को अपनी सखी समझ करके उनके निकट अपने मन का भाव व्यक्त किया करते थे। माथुर विरह कातरा श्री राधा रानी उद्घूर्णा दशा में श्री विशाखा जी के पास जो श्री कृष्ण वार्ता जिज्ञासा करती, जो श्री कृष्ण के बारे में पूछा करती थी, उसी श्लोक का पाठ करके महाप्रभु एक दिन प्रलाप करने लगे। किशोरी जी पूछ रही हैं विशाखा जी से, क्योंकि रामानंद राय जी विशाखा सखी है ना, तो उसी भाव को आस्वादन कर रहे हैं श्रीमन महाप्रभु। क्वा नंद कुल चंद्रमाहा क्वा शिखी चंद्रिकालंकृति क्वा मंद्र मुरली रवः क्वा नु सुरेंद्र नील द्युति क्वा रास रस तांडवी क्वा सखी जीव रक्षौषधि निधीर मम सुहृत्तमः क्वा बत हंत हा दिग्विधिम। सखी कहो तो, नंद कुल चंद्रमा कहाँ है? हे सखी, वो शिखी पिच्छ भूषण कहाँ है? वो मंद्र मुरली रवकारी मेरे श्याम कहाँ है? वो इंद्र नील मणि दुति मेरे श्याम सुंदर, बोलो कहाँ है? वो रास रस तांडवी कहाँ है? मेरे प्राण की रक्षा के महा औषधि कहाँ है? हाय हाय, मेरे प्राण धन सुहृतम श्री कृष्ण, कहो सखी कहाँ है? हाय, ऐसे प्रियतम के साथ विधाता ने कभी मेरा मिलन कराया था और अब उसने विरह करा दिया, वियोग घटित किया। उस विधाता को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। महाप्रभु इस श्लोक को कह रहे हैं रोते रोते, और इस श्लोक के कितने ही अर्थ प्रकाशित कर रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, कुछ का कुछ बोलते चले जा रहे हैं। बोल रहे हैं, ब्रजेंद्र कुल दुग्ध सिंधु कृष्ण ताहे पूर्ण इंदु जन्मी कोइलो जगत उजोर कांत्यामृत जेबा पिए निरंतर पिया जिए ब्रज जनेर नयन चकोर। श्याम सुंदर कौन है? तो कह रहे हैं कि देखो, जब समुद्र मंथन हुआ था तो फिर क्षीर सिंधु में से चंद्रमा उदित हुए थे। यही बात जानी जाती है ना। क्षीर सिंधु का जब मंथन हुआ तो क्षीर सिंधु से चंद्रमा उदित हुए। समुद्र का मंथन हुआ, क्षीर सिंधु से एक चंद्रमा उदित हुए, ये माना जाता है। तो किशोरी जी कह रही हैं, और उसी भाव का आस्वादन करते हुए हमारे प्यारे गौर किशोरी कह रहे हैं, सखी नंद कुल रूप दुग्ध सिंधु से श्री कृष्ण चंद्र का आविर्भाव हुआ है। जगत का चंद्र तो कलंकी है, और कला कला में इसकी घटोतरी होती रहती है, ये घटता रहता है। श्री कृष्ण मगर निष्कलंक चंद्र हैं
और सतत ही सदा ही पूर्ण है। आहा, ये आविर्भूत होकर विश्व को उज्ज्वलित कर रहे हैं। पूर्ण चंद्र जगत के आनंद दाता हैं, ये बात सत्य है, लेकिन तो भी इसी चंद्रमा की किरण चकोर का जीवन होती है। और इसी तरह हमारे प्यारे श्री कृष्ण चंद्र विश्व के आनंद दाता हैं, आनंद प्रदान करते हैं, लेकिन ब्रज जन के, जो भी ब्रजवासी हैं, उनके नयन चकोर के लिए वो जीवन है, क्योंकि श्री कृष्ण के रूप का अमृत पान करके ही ब्रज जन के नयन जीवित रहते हैं, सार्थक हो पाते हैं। सखी हे कोथा कृष्ण कराहु दर्शन, खणेक जहार मुख, ना देखिले फाटे बोक, शीघ्र दिखाओ ना रहे जीवन। हे सखी, ऐसे नंद कुल चंद्रमा कहाँ है? हे सखी, उनका मुझे दर्शन कराओ। क्षण भर के लिए भी जिनका मुख नहीं देखती हूं तो मेरा हृदय फटा जाता है। तुरंत दिखाओ सखी, तुरंत दिखाओ, नहीं तो मेरे प्राण बचेंगे नहीं। रामानंद राय जी का गला पकड़ करके गौर सुंदर क्रंदन कर रहे हैं। एई ब्रजेर रमणी कामार्क तप्त कुमुदुनी, निज करामृत दिया दान, प्रफुल्लित करे जेई, कहाँ मोर चंद्र से, दिखाओ सखी राखो मोर प्राण। महाप्रभु कह रहे हैं, सखी ब्रज रमणिया कुमुदिनी पुष्प की तरह कोमल होती हैं। सूर्य की किरण से कुमुदिनी जल जाती है, सूख जाती है। रात में जब चंद्रमा की स्निग्ध किरणें कुमुदिनी पर पड़ती हैं तो वो प्रफुल्लित हो जाती है। इसी प्रकार से काम रूपी सूर्य के ताप से, काम अर्थात श्री कृष्ण सेवा की प्रबल आकांक्षा, बहुत अधिक प्रेम, स्वसुख की वासना से रहित, यह है ब्रज गोपियों का काम, कृष्ण सेवा की प्रबल आकांक्षा। तो काम रूपी सूर्य के ताप से ब्रज रमणियां सूख जाती हैं, क्योंकि कृष्ण नहीं है और सेवा की बहुत अधिक आकांक्षा है। इतनी आकांक्षा है, इतनी आकांक्षा है कि वो इस आकांक्षा के ताप से ही सूख जाती हैं। कृष्णचंद्र अपने स्निग्ध कोमल अंग कांति से उन्हें प्रफुल्लित कर देते हैं। सखी, ऐसे श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन कराओ, तभी मेरे प्राणों की रक्षा हो सकती है। कहां से चूड़ार ठाम, शिखी पुच्छेर उड़ान, नव मेघे जैनो इंद्रधनु, पीतांबर तड़िद्युति, मुक्ता माला बक पाती, नवाम्बुद जिनी श्याम तनु। आहा, कह रही हैं, हे सखी, मयूर पुच्छ के द्वारा श्री कृष्ण अपूर्व ठाम और भंगी से चूड़ा बंधन करे रहते हैं, अर्थात उनका जो केश भार है वो बंधा रहता है, जिस पर मयूर पुच्छ लगा रहता है, सुशोभित रहता है। और अपूर्व भंगी पर इतना सुंदर चूड़ा बंधा रहता है कि वो गोपियों के मन को आकर्षित करता रहता है। और कैसा होता है वो? नव मेघे जैनु इंद्रधनु। उस मयूर पुच्छ को देखकर लगता है कि नवीन बादल में आहा हा हा, कितना सुंदर इंद्रधनु प्रकाशित हुआ है। मयूर पुच्छ को देख करके इंद्रधनुष की याद आ जाती है। क्या शोभा है! तो हे सखी, वो चूड़ा का जो ठाम है,
वो कहाँ है? क्या वेदना है, क्या आस्वादन है कृष्ण माधुर्य का महाप्रभु के हृदय में। एक एक शब्द उनके आस्वादन की गहराई को बता रहा है। और फिर श्री कृष्ण रूपी नव मेघ में उनका पीतांबर स्थिर बिजली की तरह है, विद्युत की तरह है, और उनके वक्ष की मुक्तामाला वक पंक्ति की तरह शोभा पा रही है। सखी, ये जो नव मेघ है मेरे श्याम, वो कहाँ है? एक बार जार नयने लागे, सदा तार हृदय जागे। कृष्ण तनु जैनो आम्र आठा, नारीर मने पैसे जाए। यत्ने नाही बाहिर आए, तनु नहीं स्याकुलेर कांटा। आहा हा, क्या आस्वादन है श्रीमन महाप्रभु का। श्री कृष्ण के माधुर्य का अत्यंत अनुपम आस्वादन है, कहीं सुना नहीं गया। ऐसी सुंदर उपमा दे रहे हैं यहाँ पर। महाप्रभु कह रहे हैं कि ये जो नव मेघ है उसकी अपेक्षा मेरे मनोहर श्याम का तनु जिसके नयन लग जाए, अर्थात श्याम सुंदर पर जिसके नयन पड़ जाएं, जो उन्हें एक बार देख ले, तब सदा ही उसके हृदय में श्याम का रूप जागता रहेगा, जागृत होता रहेगा। कैसे? जैसे कि आम का आठा अगर कहीं लग जाए तो उसे हटाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए ऐसे ही श्याम सुंदर का रूप अगर किसी ने देख लिया तो फिर वो हृदय में ऐसे ऐसे प्रवेश करेगा कि फिर उसे हटाया नहीं जा सकता है। इसी प्रकार से नारी के मन में श्री कृष्ण की अपरूप अंग की छटा जब लग जाती है तो नारी शत शत चेष्टा करके भी उसे अपने मन से नहीं हटा पाती है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर प्रिया जी के भाव में स्वयं को श्री राधिका समझ करके, और वो भी बड़ी ही विवश, बहुत ही विवश समझ करके कि मैं तो अबला नारी हूं, मैंने भी एक किया, मैंने भी श्याम का रूप देख लिया। ये सखी, अब मेरे हृदय में से ये श्याम का रूप बाहर नहीं निकल सकता। आम का जो आठा है जिस तरह वो चिपक जाता है उसे हटाया नहीं जा सकता। मैं एक अबला नारी हूं, ये श्याम का रूप मेरे बस में नहीं है अपने मन से हटा पाना। तो कैसा है ये रूप? सखी, दुख की बात, और क्या कहूं तुम्हें। श्री कृष्ण का ये रूप स्याकुलेर के कांटे जैसा है। स्याही होती है, एक जानवर जंगल में रहता है, स्याही, तो उसका कांटा बड़ा बड़ा होता है। एक बार वो लग जाए तो फिर उसको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होता है। वो कांटा बड़ा ही जहरीला होता है। सहज रूप से उसको बाहर नहीं किया जा सकता, और जब तक उसे बाहर नहीं करेंगे तब तक वो जलाता रहेगा। तो कृष्ण का रूप कैसा है? क्या उपमा दे रहे हैं महाप्रभु। स्याही के कांटे जैसा है, आम्र के आठे जैसा है। बताइए क्या भाव है, क्या प्रलाप है, क्या आस्वादन है, क्या हाहाकार है। अपनी समस्त वांछाओं को पूर्ण कर रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से गोविंद। प्रिया जी के प्रेम की महिमा जगत में बखान कर रहे हैं। तो कृष्ण का रूप स्याह के कांटे की तरह अगर हृदय में लग गया, हृदय को छू गया, तो वो हृदय में घुस जाता है, फिर जलाता रहता है, तड़पाता रहता है, जब तक कि उसे बाहर ना कर दो, उस रूप को बाहर ना कर दो। लेकिन बाहर कैसे करे? वो तो आम के आठे की तरह चिपक जाता है, उसको नहीं बाहर किया जा सकता। वो तो चित्त में सोया हुआ है। जिसको मैं भुलाना चाहती हूँ वो तो चित्त में ही सोया रहता है, उसे मैं भूल नहीं सकती हूँ, कितने भी प्रयास क्यों ना कर लूं।
तो फिर क्या कहती हैं? फिर कहते हैं, जिनिया तमाल द्युति इंद्रनील समकांति से कांति जगत माताए, श्रृंगार रस सार छानी ताते चंद ज्योत्स्ना सानी। श्रृंगार रस सार छानी ताते चंद्र ज्योत्स्ना सानी, जानी विधि निर्मिलोताए। आहा, कैसे हैं ये श्री कृष्ण। सखी, श्री कृष्ण अंग का जो श्याम वर्ण है, आहा, वो इतना मनोहारी है, इतना मनोहारी है सखी, कि नव तमाल से भी अधिक श्यामल है और इंद्र नील मणि की अपेक्षा भी अत्यधिक उज्ज्वल द्युतिपूर्ण है। कैसा विरोधाभास है। जो काला है वो उज्ज्वल कैसे हो सकता है भला? लेकिन ऐसे ही है मेरे श्याम नागर का रूप। काला है, तमाल वृक्ष से भी अधिक काला है। और इंद्र नील मणि जो चमकती है, देदीप्यमान होती है, उसकी अपेक्षा अत्यधिक उज्ज्वल द्युति युक्त है। सखी, श्री कृष्ण के देह की अपूर्व श्याम कांति समस्त जगत को उन्मादित कर देती है, उन्मत्त कर देती है। उनके अंग शोभा के संग किस वस्तु की तुलना दूं? ऐसी कोई वस्तु इस जगत में नहीं है। ऐसा लगता है सखी, किसी अपूर्व विधाता ने, ये विधाता नहीं, इसका तो रस शून्य मन है, 2 आंखें दी जो कृष्ण रूप देखता है उसको, और वो भी पलकों सहित नहीं। कोई अपूर्व विधाता आया होगा और उसने क्या किया? उसने श्रृंगार रस के सार को, श्रृंगार रस को पकाते 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 जो अंत में बच गया सार, उसको बार बार, सार है, उसको बार बार वस्त्र से छानता गया। एक बार छाना, फिर दोबारा वस्त्र से छाना, फिर तिबारा वस्त्र से छाना, एकदम निर्मल कर दिया। और उसके साथ श्रृंगार रस के सार को छाना, उसके साथ चंद्रमा की ज्योत्सना, उसकी आभा को मिला करके श्री कृष्ण के अंग की शोभा को तैयार किया है। इसीलिए इस जगत की किसी भी वस्तु के साथ मैं अपने श्याम सुंदर के रूप की तुलना नहीं कर सकती सखी। सखी, कहां से मुरली ध्वनि नवाभ्र गर्जित जिनी, जगदाकर्षे श्रवणे जहार। उठी धाय ब्रज जन त्रिषित चातक गण, आसी पिए कांत्य अमृत धार। मोर से कला निधि प्राण रक्षा महौषधि, सखी मोर तेहो सुहृतम, देह जिए ताहा बिने, धिक ए जीवने, विधि करे है तो विडंबन। आहा, जे जन जीते नाही चाहे, तारे कहने जियाए, विधि प्रति उठे क्रोध शोक, विधिर करे भर्त्सन, कृष्ण दे उलाहन, पढ़ी भागवतेर एक श्लोक। तो हे सखी, नव जलधर में, नवीन मेघ में जिस तरह से गुरु गंभीर गर्जन रहता है, ऐसे ही श्री कृष्ण रूपी जलधर में मंद्र मधुर गर्जन ही उनकी वेणु ध्वनि है। वही कृष्ण रूपी मेघ का गर्जन है। मेघ का गर्जन सुन करके लोगों के मन में भय का संचार होता है कि मेघ गरज रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण की वेणु ध्वनि से जगत के चित्त में हर्ष का संचार होता है, चित्त आकर्षित होता है। सखी, मेघ गर्जन के श्रवण से चातक कुल जल को पीने की लालसा से त्रिषित प्राणों से मेघ की तरफ उड़ते चले जाते हैं।
ऐसे ही ब्रजजन त्रिषित चातक की तरह कृष्ण मेघ की मुरली ध्वनि सुनने के लिए उनकी तरफ व्याकुल प्राण से भागते चले जाते हैं और श्री कृष्ण के रूप बिंदु के पान से अपने प्राणों की प्यास को मिटाते हैं, शांत करते हैं। श्रीमन महाप्रभु का क्या गंभीर आस्वादन है। जब वो कहते हैं ब्रजजन ब्रजजन, वस्तुतः वो ब्रजजन को तो कहते हैं, गोपियों को तो कहते हैं, परंतु अपनी ही बात आगे रखते हैं। विरहिणी राधा कि मेरा मन, मेरे प्राण, मेरे कान और मेरी नासिका, मेरे नयन सब श्री कृष्ण के रूप माधुरी, गंध माधुरी, शब्द माधुरी, इनकी तरफ दौड़े चले जाते हैं। मैं ही वो त्रिषित चातक हूं, मैं ही वो चकोर हूं जो श्री कृष्ण चंद्र के बिना, जो श्री कृष्ण रूपी मेघ के बिना प्यासा मर सकता है। वो प्राण क्यों रखे, क्यों जिए, किस लिए जिए? अगर ये आस भी मिट जाए कि कृष्ण कभी मिलेंगे, तो वो जिए ही क्यों? अगर कृष्ण नहीं है तो इस प्राण को धारण करने का लाभ ही क्या है? इसीलिए कह रहे हैं, सखी मेरे कृष्ण नृत्य गीत आदि समस्त कला के परम आश्रय हैं और मेरे प्राणों की रक्षा के महा औषधि हैं। मेरी प्राणों की रक्षा कैसे होगी, तुम इसकी चिंता मत करो। अगर तुम श्री कृष्ण रूपी महा औषधि को मुझसे मिला सकती हो तो ही मेरे प्राणों की रक्षा होगी। अन्य किसी रूप में इन प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती। वे ही मेरे श्रेष्ठतम सुहृद हैं, मेरे अपने हैं। उनके बिना मैं अभी भी जीवित हूं, अभी भी इस देह में प्राण है। हाय हाय, मेरे प्राणों को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। निश्चय ही ये विधाता की सबसे बड़ी विडंबना है। मुझे दुख देने के लिए ही उसने मुझे बचा रखा है। हाय रे हाय, जो बचना नहीं चाहता विधाता उसको क्यों बचा कर रखता है? विधि कितना क्रूर है। तो इस तरह से श्रीमन महाप्रभु बहुत ही विरह के साथ और अत्यंत निगूढ़ रूप में, अत्यंत गंभीरता से, गहराई से श्री कृष्ण के रूप अमृत का पान कर रहे हैं। तो एक श्लोक कहा श्रीमन महाप्रभु ने, जहां विधाता को उलाहना दे रही हैं गोपियां। क्या है वो श्लोक और क्या उलाहना है और किस तरह से श्रीमन महाप्रभु ने विभिन्न भावों के द्वारा उस श्लोक का आस्वादन किया है, जानेंगे हम श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेते हैं। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।